दो चरों में रैखिक समीकरण। दो चरों में रैखिक समीकरण, इसको इंग्लिश में कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, ये आखिर होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, दो चर। इससे पिछला चैप्टर बताए थे चर क्या रहेगा, कम से कम दो गो चर रहेगा। एक्स वाई लीजिए, ए बी लीजिए, चर हमेशा दो ही रहेगा, इसलिए इसका दो चर। रैखिक समीकरण पावर क्या रहेगा, एक रहेगा। ऐसे पिछला वाला चैप्टर में बताए थे जिसका घात एक हो वो रैखिक समीकरण कहलाता है। उसके बाद जिसका घात दो हो द्विघात कहलाता था, जिसका घात तीन होता था वो त्रिघात कहलाता था। तो घात कितना होगा, एक। फॉर एग्जाम्पल में ए एक्स प्लस वाई, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई बराबर या प्लस सी बराबर 0, ये एक रैखिक समीकरण होगा। क्या चर में, दो चर में। देखिए एक चर और दो चर, ए बी सी अचर पद है, ए बी सी जो है अचर पद है, इसका वैल्यू फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल में जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, ये कौन सा समीकरण होगा, दो चरों में रैखिक समीकरण। ठीक है, ये तो समझ गए। तो दो चरों में रैखिक समीकरण। अगला टाइप चलते हैं, दो चरों में रैखिक समीकरण का युग्म। रैखिक समीकरण का युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा। इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये एक चर, दो चरों में पहला रैखिक समीकरण। उसके बाद एगो रैखिक समीकरण लेते हैं, ये हुआ दो चरों में रैखिक समीकरण का युग्म। ठीक है, अब इसका अगला टाइप चलता है, ये हुआ ओरिजिनल जिसको हम लोग इसके बारे में पढ़ना है। ये हुआ जो 9th में पढ़ना था, इसका हल कैसे किया जाता है। एक बार x बराबर लीजिए, एक बार y बराबर लीजिए, उसके बाद मान रखते जाइए, वैल्यू निकलता जाएगा। एक बार दो चरों में रैखिक समीकरण का युग्म। ठीक है, अगला टाइप चलता है। आप जानते हैं इन दोनों को ग्राफ, ठीक है, इन दोनों को कंडीशन चेक किया जाता है। जैसे a1/a2 बराबर b1/b2, अगर ये दोनों बराबर नहीं होगा तो अब हम लोग क्या कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, इसको कहेंगे अद्वितीय हल। अद्वितीय हल जब दोनों बराबर नहीं रहेगा, या केवल एक हल, केवल एक हल, या ग्राफ इसका प्रतिच्छेदी हो जाएगा, मतलब किसी बिंदु पर काटता हुआ प्रतीत होगा, काटेगा। और ये इसको हम संगत कहेंगे, और इसको अविरोधी कहेंगे, अविरोधी। देखिए जब a1 और a2 बराबर नहीं होगा b1 तो क्या सब कहेंगे, अद्वितीय हल होगा या केवल एक हल होगा। उसका वैल्यू कम से कम एक का आएगा, एक्स वाई का मान एक आएगा। ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। और संगत भी कहेंगे और विरोधी भी कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पे बता दें, देखिए जैसे वो क्वेश्चन इस पे बताते हैं। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, 3x प्लस 5y प्लस 8 बराबर 0। देखिए x का आगे जो है a1, y का आगे जो है b1, ये जो 5 है लास्ट में बच गया उसको c1 कहेंगे, a2 b2 c2। ठीक है, हम डायरेक्ट कंडीशन चेक करते हैं, a1 बराबर b1/b2। देखिए a1 हुआ 2/3, ठीक है, बराबर 3/5, b1 हो गया 3, ये हो गया 5। दोनों बराबर है, नहीं है बराबर, तो इसको हम क्या कहेंगे, केवल एक हल होगा। ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। फॉर एग्जाम्पल ग्राफ दिखाते हैं, जैसे ये कोई ग्राफ, ये पहला ग्राफ जाएगा लाइन पर, मान लीजिए ऐसे x डैश y डैश। एगो और दूसरा ग्राफ जो आएगा किसी बिंदु पर कटेगा, इसी को बोलेंगे प्रतिच्छेदी। ये पहला कंडीशन है। इससे ऑब्जेक्टिव तो पूछबे करता है, फिक्स है, कभी कभी दो नंबरी में भी आ जाता है, आगे हम बताएंगे इस टाइप का। अगला टाइप देखिए, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2,
तीनों बराबर हो जाएगा। तो इसका भी कुछ नाम होना चाहिए, इसका भी है। इसका जो हल निकलेगा वो अनंत हल होगा। कितना? अनंत हल या अनगिनत हल कहिए। इसका ग्राफ जो है संगत कहिए या संपाती कहिए या आश्रित कहिए, तीनों एक ही नाम है। ठीक है, ये तीन वो जैसे ग्राफ, इसका जैसे हम मान लीजिए ग्राफ बनाएंगे, तो इसका जो ग्राफ, ये पहला समीकरण को हुआ मान लेते हैं P1। दूसरा समीकरण का जब ग्राफ बनाएंगे इसी पे दूसरा भी हो जाएगा। इसी को बोलेंगे संपाती, आश्रित बोलिए, संगत बोलिए, अनंत हल। इसका देखिए एगो हल, दूगो हल, तीन गो हल हर एक जगह पर मिलेगा, इसलिए इसका नाम है अनगिनत हल। ठीक है, अगला देखिए तीसरा टाइप। अगर A1/A2, B1/B2, C1/C2 नहीं रहे, दूगो तो बराबर रहे लेकिन तीसरा बराबर नहीं रहे, तो इसको कहेंगे कोई हल नहीं। कोई हल नहीं मतलब एक भी हल नहीं होगा। तो जब एक भी हल नहीं होगा तो ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ कैसा हो जाएगा? असंगत, असंगत कहिए, विरोधी कहिए या समांतर कहिए। जब ये तीनों बराबर नहीं होगा तो जैसे देखिए कैसा ग्राफ जाएगा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। इसका ग्राफ मान लीजिए ऐसे, एगो पहला गया, पहला समीकरण, फिर दूसरा समीकरण, ये दोनों कटेगा नहीं। ठीक है, दोनों भागता रहेगा, इसी को बोलेंगे असंगत या समांतर बोलिए या विरोधी बोलिए। एक दूसरे का विरोध कर रहा है इसे विरोधी कहेंगे, और दोनों को समान है इसलिए समांतर कहेंगे। ठीक है, अब अगला देखिए। अब रैखिक समीकरण, ये हुआ पहला टाइप का क्वेश्चन या पहला टाइप का थ्योरी का। अगला देखिए, जो रैखिक समीकरण का युग्म है, रैखिक समीकरण का युग्म, रैखिक समीकरण का युग्म, युग्म A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। इसके सॉल्यूशन करने के लिए इन दोनों को, x का और y का मान निकालने के लिए हम लोगों के पास 5 गो विधि है। इस क्लास में है तो अनगिनत विधि, लेकिन इस क्लास में 5 गो विधि पढ़ेंगे। सबसे पहला विधि जो है उसका नाम है प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा विधि का नाम जो है लुप्तीकरण कहा जाता है, लुप्तीकरण विधि। तीसरा चीज का नाम है तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि। तीसरा हो गया तुलनात्मक, तुलनात्मक विधि। चौथा अनुपात निर्णय विधि। एक पांचवा होता है वज्र गुणन, वज्र गुणन विधि। देखिए पहला हो गया प्रतिस्थापन, जिसको सब्स्टिट्यूटिंग विधि मेथड कहा जाता है। लुप्तीकरण को एलिमिनेशन मेथड, और तुलनात्मक कंपैरिजन मेथड। तो ये उसके बाद अनुपात निर्णय विधि के, इसको रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड कहा जाता है। रेशियो अनुपात डिटर्मिनेशन निर्णय मेथड। वज्र गुणज को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 गो विधि है जिससे हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इन 5 मेथड को हम लोग पहले जानते हैं कैसे बनाया जाता है एक एक करके। जैसे देखिए एक क्वेश्चन हम लिए प्रतिस्थापन विधि से सोल्यूशन करना लेता है, करेंगे। जैसे समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या किया जाता है, एगो समीकरण को पहले सीधा कर लीजिए। समीकरण 1 से x + y = 7 आ गया, x = 7 - y। देखिए जब भी बराबर को उस साइड या इस साइड लाएंगे तो चिन्ह हमेशा उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया। ठीक है, तो आप देखिए x बराबर हमको इतना आ गया, इसको क्या करेंगे समीकरण 2 में मान रख देंगे। अब लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है,
अब देखिए समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस 2y बराबर 11। x का मान आया इतना, तो x का जगह इतना रख देंगे, माइनस 2y बराबर 11। 3 7 21 माइनस 3 को 22 करेंगे 3y। ई कैसे गुना किया जाता है तो इसके लिए हम पहले से एक वीडियो बना दिए हैं, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो पीछे जाके वीडियो देख लीजिए। उसके बाद ई गुना हो गया, माइनस 2y का 2y बराबर 11। देखिए 21 को 21 लिखते हैं, 3 और 2 5, माइनस 5y बराबर 11। अब 21 को उस साइड ले जाते हैं। अब ये बताए हैं कि बराबर को उस साइड ले जाना है तो चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया। 5y बराबर 11 में से 21 घटाइएगा कितना हो जाएगा, माइनस 10। देखिए माइनस माइनस ख़त्म, 5 दूना 10, y बराबर 2 आ गया। y बराबर 2 आ गया तो x बराबर नहीं निकलेगा, x बराबर क्या है 7 माइनस y, 7 में से 2 घटा दीजिए, x बराबर 5। ये कौन विधि हुआ, ये हुआ प्रतिस्थापन विधि, इसका नाम है। ठीक है, अगला विधि पर हम लोग चलते हैं। दूसरा विधि क्या था, लुप्तीकरण। अब इसी क्वेश्चन को हम अगला मेथड से बनाते हैं। देखिए वही क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, इसको लुप्तीकरण से बनाते हैं। समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं। लुप्तीकरण में क्या होता है कि इसके आगे जो रहता है नहीं कुछ एक है मान लीजिए, इसको आगे से नीचे वाला गुना कर दीजिए, इसको आगे से इसको कर दीजिए। लुप्तीकरण में ये होता है। देखिए 3 को 1 से करेंगे 3, x के x, 3y बराबर 3 7 21। 3 से पहले दोनों को गुना कर दिए तीनों को, अब 1 से करेंगे तो सबटा वैसे उतर जाएगा। 3x माइनस 2y बराबर 11। अब क्या किया जाता है, यहाँ चिन्ह चेंज कर दिया जाता है। ये देखिए 3 में से 3 गया 0 हो जाएगा, 3 2 5y। देखिए 21 में से 11 गया 10, 5 का 10 2 बार में y बराबर 2। उसमें भी y बराबर 2 आया था। अब क्या इसमें आप समीकरण 1 में मान रख के पुट कर दीजिए। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 7, x प्लस वाई की जगह 2 रख दीजिए 7। अब 2 को देखिए इस साइड ले आते हैं तो माइनस 2, x बराबर 5।